सितारों के पीछे छुपा राज। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली की रोशनी पूरी हवेली की दीवारों को चंद लम्हों के लिए रोशन कर देती थी। शहर से दूर वाक़ई वो पुरानी हवेली दिन के वक्त भी अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थी, मगर रात के वक्त वहाँ का सन्नाटा और भी खौफनाक महसूस होता था। आलिया खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी कि अचानक इसे नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। उस वक्त पूरी हवेली में सब सो रहे थे। आलिया ने दरवाजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसे अपने वालिद का पुराना कमरा खिला हुआ नजर आया। वो रुक गई। ये कमरा पिछले कई सालों से बंद था। आलिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर हर तरफ पुरानी किताबें, फाइलें और लकड़ी के संदूक पड़े थे। अचानक इसकी नजर फर्श पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर जा ठहरी। इसने तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसके वालिद एक नौजवान औरत और एक छोटे बच्चे के साथ खड़े थे। आलिया के चेहरे का रंग बदल गया। इस औरत को वो पहचानती थी। वो इसकी वालिदा नहीं थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये तस्वीर आलिया तक पहुंच गई है तो समझो वक्त आ गया है कि इसे हकीकत बता दी जाए। आलिया के हाथ कांपने लगे। उसी लम्हे बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। वो फौरन दरवाजे के पीछे छप गई। एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेज की दराज खोली, कुछ तलाश किया और फिर तेजी से बाहर निकल गया। आलिया ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर दराज की तरफ बढ़ी। अंदर एक छोटी सी चाबी और एक कागज रखा था। कागज पर सिर्फ एक पता लिखा था, पुरानी आबिशार के करीब, सफेद हवेली। अगली सुबह आलिया ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो जानती थी कि अगर इसने ये राज किसी के सामने खोला तो शायद वो कभी हकीकत तक ना पहुंच सके। वो अपनी गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल गई, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि एक और गाड़ी काफी देर से उसका पीछा कर रही है। पुराने जंगल के करीब पहुंचते ही आलिया की गाड़ी अचानक बंद हो गई। वो घबरा कर बाहर निकली। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आलिया ने पलट कर देखा। एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। आप कौन हैं? मेरा नाम हारिस है। और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? हारिस ने संजीदगी से कहा, क्योंकि जिस राज की तलाश आप कर रही हैं, वो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। आलिया ने गुस्से से कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो गाड़ी की तरफ बढ़ी, मगर हारिस ने फौरन कहा, अगर आप सफेद हवेली तक पहुंच गईं तो शायद वापस न आ सके। आलिया रुक गई। आपको सफेद हवेली के बारे में कैसे मालूम? हारिस चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वही तस्वीर। आलिया ने हैरत से उसे देखा। ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? हारिस ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद बच्चा में। आलिया जैसे पत्थर की हो गई। इसने दोबारा तस्वीर देखी। वो छोटा बच्चा वाकई हारिस ही था। तो फिर मेरे वालिद आपको कैसे जानते थे? हारिस ने जवाब दिया, यही वो सवाल है जिसका जवाब हम दोनों को चाहिए। दोनों सफेद हवेली की तरफ रवाना हुए। हवेली कई साल से वीरान पड़ी थी। दरवाजा खुलते ही गर्द की तह उड़ने लगी। अंदर एक लंबा सा हॉल था जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। अचानक आलिया की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। इसमें उसके वालिद और हारिस के वालिद एक साथ खड़े थे। हारिस भी तस्वीर देखकर खामोश हो गया। मेरे वालिद और आपके वालिद एक दूसरे के दोस्त थे, उसने कहा, लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद मेरे वालिद गायब हो गए। सबने कहा कि वो मर चुके हैं। आलिया ने पूछा, और मेरे वालिद? इन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। उसी वक्त ऊपर से आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हारिस ने आलिया को अपने पीछे रहने का इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर एक कमरा खिला हवा अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। आलिया इसे देखकर हैरान रह गई।
वो उसके वालिद का पुराना दोस्त करीम साहब था। करीम साहब ने इन्हें देखते ही कहा, आखिर तुम दोनों यहाँ पहुँच ही गए। आलिया ने सवाल किया, आपको मालूम था कि हम आएंगे? करीम साहब ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे वालिद ने मुझे कहा था कि जब तुम दोनों सच की तलाश में यहाँ आओ तो तुम्हें सब कुछ बता दूं। हारिस आगे बढ़ा, मेरे वालिद के साथ किया हुआ था। करीम साहब की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारे वालिद और आलिया के वालिद ने मिलकर एक बहुत बड़े फ्रॉड का राज बेनकाब किया था। इस फ्रॉड में खानदान का एक इंतहाई करीबी शख्स भी शामिल था। आलिया ने बेयकीनी से पूछा, कौन? करीम साहब ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। फिर खिड़की का शीशा टूटा। हारिस फौरन आलिया के सामने आ गया। करीम साहब ने जल्दी से एक पुरानी फाइल निकाली और हारिस को देते हुए कहा, ये असल सबूत है, इसे किसी भी कीमत पर महफूज रखना। बाहर से कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। हारिस ने खिड़की की तरफ देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा। तीनों पिछले रास्ते से हवेली से बाहर निकल आए, मगर बाहर एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। हारिस ने आलिया को दूसरी तरफ खींचा और दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तो आलिया ने हारिस से कहा, आपने आज मेरी जान बचाई। हारिस मुस्कुराया, मैं आपको पहली मुलाकात से ही बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आलिया के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। लेकिन आप मुझे बहुत परेशान भी करते हैं, शायद इसलिए कि आप हर खतरे में खुद कूद जाती। दोनों कुछ देर खामोश रहे। इस खामोशी में एक ऐसा एहसास पैदा हो चुका था जिसे दोनों अभी नाम देने से घबरा रहे थे। रात गए वो शहर वापस पहुंचे। आलिया ने फाइल खोली। अंदर मौजूद कागजात देखकर इसके होश उड़ गए। उनमें इसके खानदान के कारोबार से मुताल्लिक कई पुराने मुआहिदे थे, मगर आखिरी सफ़े पर एक ऐसा नाम दर्ज था जिसे देखकर आलिया की सांस रुक गई। वो नाम था जाहिद मुल्क, इसका चचा। आलिया को यकीन नहीं आया। इसके चचा वो शख्स थे जिन्हें उसने हमेशा अपने वालिद के सबसे वफादार भाई के तौर पर देखा था। हारिस ने कहा, अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहता, आलिया के फोन पर एक पैगाम आया। अगर हकीकत जानना चाहती हो तो आज रात अपने घर के तहखाने में आना। अकेली आलिया ने फौरन फैसला कर लिया। वो तहखाने में पहुंची तो वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उसे अपने वालिद की डायरी मिली। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, जिस शख्स पर सबसे ज्यादा एतमाद है, खतरा भी वही है। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। आलिया ने पलट कर देखा। जाहिद मुल्क वहां खड़े थे। आप? जाहिद ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए था। आलिया पीछे हट गई। क्या मेरे वालिद ने आपका राज जान लिया था? जाहिद खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद ने सिर्फ मेरा राज नहीं जाना था, बल्कि उन्होंने तुम्हारे खानदान के बारे में एक ऐसी हकीकत भी दरियाफ्त कर ली थी जिसे मैं कभी सामने नहीं आने दे सकता था। इसी वक्त तहखाने का दरवाजा दोबारा खिला। हारिस अंदर दाखिल हुआ। जाहिद ने इसे देखकर हैरत से कहा, तुम? हारिस ने जवाब दिया, आपने मेरे वालिद को धोखा दिया था। जाहिद के चेहरे पर पहली बार खौफ नजर आया। तुम्हारे वालिद जिंदा थे? जाहिद ने कहा। हारिस चंद लम्हों के लिए साकत रह गया। क्या? जाहिद ने बताया कि कई साल पहले हारिस के वालिद ने सच सामने लाने की कोशिश की थी, मगर इन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। वो जिंदा थे और एक दूसरे शहर में नई शनाख्त के साथ रह रहे थे। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन सब से बड़ा राज अभी बाकी था। जाहिद ने आलिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें अपनी बेटी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझकर पाला था। आलिया के कदमों तले जमीन निकल गई। इसका क्या मतलब है? जाहिद ने एक पुरानी दस्तावेज इसके सामने रख दी। इसमें लिखा था कि आलिया के असल वालिद वो शख्स थे जो बरसों पहले एक हादसे में मारे गए थे, जबकि आलिया की मां ने
उसे अपने बचपन में इस खानदान के हवाले किया था ताकि दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे लगा जैसे इसकी पूरी जिंदगी एक सवाल बन गई हो। हारिस ने इसका हाथ थामकर कहा, आपकी असल शनाख्त कुछ भी हो, आप वही हैं जो आपने अपनी जिंदगी में खुद बनाई है। आलिया ने उसकी तरफ देखा। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स पर वो शुरू में एतमाद नहीं करती थी, वही इस मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा था। कुछ हफ्तों बाद तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए गए। जाहिद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और बरसों पुराना राज आखिरकार सामने आ गया। हारिस अपने वालिद से भी मिल गया। आलिया ने अपने वालिद की डायरी दोबारा खोली। आखिरी सफ़े पर एक जुमला था, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह आते हैं। वो अंधेरी रात खत्म नहीं करते, मगर रास्ता जरूर दिखा देते हैं। आलिया ने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। सितारे आज भी वहीं थे, लेकिन इसकी जिंदगी बदल चुकी थी। हारिस इसके पास आकर खड़ा हो गया। अब क्या सोच रही हैं? आलिया मुस्कुराई। यही कि बाज राज इंसान को तोड़ने नहीं, उसे अपनी असल पहचान तक पहुंचाने आते हैं। हारिस ने कहा, और बाज लोग? आलिया ने उसकी तरफ देखा। वो शायद इसीलिए मिलते हैं कि इंसान को ये यकीन दिला सके कि हर मुश्किल सफर अकेले तय नहीं करना पड़ता। दोनों खामोशी से आसमान को देखते रहे, और बरसों से छुपा हुआ वो राज जो कई खानदानों की जिंदगी बदल चुका था, आखिरकार हमेशा के लिए दफन हो गया। मगर सितारों के नीचे शुरू होने वाली उन दोनों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।